हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस था, आज मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल यूनिक किस्म का वीडियो अबाउट कलेक्शन ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन देयर इक्वेशंस। इसमें क्या होगा, आपके सिलेबस में, आपके कोर्स में जितनी भी केमिकल इक्वेशंस हैं वो सारी यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी, पर एक डिफरेंट यूनिक वे में। ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं है, ये वीडियो क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 9th, क्लास 11th सभी के लिए, क्लास 12 सभी के लिए हो सकता है। किस सेंस में? क्योंकि केमिकल इक्वेशंस तो वही होंगी और केमिकल सब्सटेंस भी वही होंगे, तो हम इसको केवल एक क्लास के लिए नहीं रख सकते हैं। ये हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, चाहे आप 10th में पढ़ें, चाहे 12th में पढ़ें, चाहे किसी भी क्लास में हो। अब सवाल आता है, हम इतने सारी केमिकल इक्वेशन को कैसे याद रखें? ये तो एक बड़ा प्रॉब्लम का विषय है और आपको हमेशा इसमें प्रॉब्लम रही है। नाउ आई हैव अ सॉल्यूशन जो आपके सामने आने वाला है। किस तरह से आने वाला है आप देखते हैं, आपकी किताब में चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर है और उसमें केमिकल रिएक्शंस हैं। अब आप उसकी इक्वेशन बनाते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पर उसका कोई लॉजिक नहीं समझ पाते हैं, बस याद करते चले जाते हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं होता है और याद ना कर पाते हैं, और अधिकतर केसेस में मेजॉरिटी को गलती करने की आदत हो जाती है इसमें। वो कहते हैं छोड़ो, फिर हम नहीं करेंगे। कुछ ही बच्चे हैं जो उसको रिटेन कर पाते हैं। रीज़न इसका ये है कि हम उसको सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हैं और रट लेते हैं। तो वी हैव टू लीव दिस लॉजिक और एक नया लॉजिक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है। देखिए, तब भी मैं कहूँगा थोड़ा सा तो याद रखना पड़ेगा, मेमोरी रिटेंशन की ज़रूरत है, पर विद अंडरस्टैंडिंग। अब आप अगर सोच रहे हो कि सर हमको यहाँ केमिकल इक्वेशंस में क्या बताएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। जैसा कि आप देखेंगे आपके पास बहुत तरह के पीडीएफ्स होंगे, हो सकता है हो जगह जगह आपको बुक्स में मिलेंगे, कलेक्शन मिलेगा, ढेर सारी केमिकल इक्वेशन है। अब उन्होंने क्या किया, 200, 400, 500 केमिकल इक्वेशन एक साथ लिख के दे दी। आपको शुरू में एक्साइटमेंट होता है, 500 केमिकल इक्वेशंस हम याद कर लेते हैं, पर आप 5 याद करने के बाद भूल जाते हैं। जानते हैं इसका रीज़न? इसका रीज़न ये है कि आप उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं। लेकिन अगर आपको यही चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन करके, डिवाइड करके, कैटेगरीज वाइज समझाई जाए और बोला जाए आपके सामने, आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ आपको ये सारी इक्वेशंस याद हो जाएंगी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, पहले इस थीम को समझ लीजिए। देखिए, अगर आपने जैसे मेरे को सजेशन दिया था, सर एक पूरा वीडियो बना दीजिए केमिकल इक्वेशन का, फिर ये वही पीडीएफ हो जाता, तो मैंने विचार किया कि अगर मैं 4 घंटे का, 3 घंटे का, उससे कम में नहीं बनेगा, पूरे सिलेबस की केमिकल इक्वेशंस का वीडियो बनाऊंगा, तो वो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप एक बार में कैसे याद करेंगे और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मैं आपको एक हम्बल सजेशन दे रहा हूँ जो आप फॉलो करिए। आप अपना टारगेट बनाइए, अगले 2 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना है। जितना अगर आपको लगता है ज़्यादा याद कर सकते हैं तो 1 मंथ में करिए, पर 1 मंथ से कम में नहीं। मैं आपके सामने वीडियो रिलीज़ करूँगा छोटे छोटे पार्ट्स में, जितनी केमिकल इक्वेशन उसमें हों। आप देखिए, एक गलती और करते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ आपको सिर्फ एक जल्दी होती है कि स्क्रीनशॉट लेके रख लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सोचते हैं हम वीडियो को डाउनलोड कर लें, जब मर्जी हो देख लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप सिर्फ इतना करिए, जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे बताए एक्सप्लेनेशन को सुनिए। सबसे बड़ी कमी होती है, आप उस वीडियो में बताए गए एक्सप्लेनेशन को सुन के समझते नहीं हैं, सिर्फ या तो जॉट डाउन कर लेते हैं और सोचते हैं हम रट लेंगे। नहीं फ़ायदा होगा उससे। मैं जो बोलूँ, जब आप सुनते हैं, ऑडियो विजुअल में जाते हैं, तब आपके दिमाग में चली जाती है वो चीज़। तो इक्वेशंस में तो ये करना पड़ेगा, उसके बाद कॉपी पे लिखिए और फिर इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करिए। और मेरी समझ में रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका है, बजाय इसके कि आप कॉपी से याद कर रहे हैं, सामने टीचर की आवाज़ में सुनिए, आपको याद हो जाएगा। मैंने क्या किया है, ऐसा नहीं करने जा रहा हूं। अब आप सोच रहे हो कि सर एक तरफ से 1 2 3 4 करके 600 इक्वेशंस, 200 इक्वेशंस का पूरी लिस्ट थमा देंगे हमको। नो, क्या होने वाला है, मैंने आपके पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस की वेरियस इक्वेशंस के ग्रुपिंग बनाई। उस ग्रुपिंग में कैटेगरीज बन गई हैं, जिसके आधार से एक ऑर्डर वे में, ऑर्डरली अरेंजमेंट कर दिया गया है एक बार में। और आप देखेंगे, क्योंकि कई जगह चैप्टर में आप देखते हैं एक इक्वेशन दूसरी जगह भी है, दूसरी इक्वेशन तीसरी जगह भी है, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। वो नहीं होगा। क्या ग्रुपिंग है उसको देख लें, और इसी रिलेशन में वीडियो रिलीज होंगे।
शुरुआत यहीं से होगी। अब अगर बहुत ज़्यादा इक्वेशन होंगी तो वो 2 पार्ट में हो जाएगा वीडियो, एक ही इसका पॉइंट का, अदरवाइज सिंगल वीडियो में आ जाएगा। पर ये मान के चलिए मिनिमम 9 तो वीडियो होंगे या 9 से 12 तक हो सकते हैं। पर देखिए अगर मैं 12 वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ तो आपके पास 12 वीडियो हैं तो 12 दिनों में करना है, यानी कि आप 24 दिनों में करिए तो 2 दिन में एक वीडियो तैयार करिए, पर उसको तैयार करिए उसी दिन तैयार करिए जिस दिन रिलीज़ हो। तो देखिए आपकी जो टोटल केमिकल इक्वेशंस हैं उसको इतनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहली कैटेगरी होगी रिएक्शन विद वाटर, वाटर के बिना तो काम ही नहीं चलता है, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, एक ये कैटेगरी होगी। देखिए इससे दिमाग में आपके ना ऑर्डर तैयार हो जाएगा, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा। दूसरी कैटेगरी होगी रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, अब चाहे गैस हो, चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, चाहे डाइल्यूट हो, HCl की कैटेगरी के रिएक्शंस, डिफरेंट सब्सटेंसेज इनसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वही सब्सटेंस दूसरों से भी रिएक्ट करते हैं, जैसे कि H2SO4 से। देखिए हमारे सामने 3 मेन एसिड होते हैं ना, मिनरल एसिड, HCl, H2SO4, HNO3, ये मेन हैं। तो रिएक्शन विद HCl होगा दूसरी कैटेगरी, रिएक्शन विद H2SO4 होगा तीसरी कैटेगरी, रिएक्शन विद HNO3 होगा नेक्स्ट कैटेगरी, फिर रिएक्शन विद NaOH अगली कैटेगरी, रिएक्शन विद NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये दोनों रिएजेंट, क्योंकि डिफरेंट एनालिसिस और टेस्टिस के थ्रू ही होते हैं। उसके बाद कुछ जनरल रिएक्शंस ऑफ सॉल्ट होते हैं जिसमें ये एसिड्स नहीं होते हैं, लेकिन वो अलग से आपस में रिएक्शन करके कुछ नया बनाते हैं, वो अलग कैटेगरी होगी। उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है जो हमेशा बोर्ड में पूछी जाती हैं, जैसे कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, लाइक दैट। तो उस तरह की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन या कुछ पिक्यूलियर लैब प्रिपरेशंस हैं जो बिल्कुल याद होनी चाहिए। ऑफ कोर्स वो यहाँ रिपीट हो रही होंगी, लेकिन मैं उसकी एक ग्रुपिंग करके दूंगा आपको। उसके बाद एक पूरी अलग कैटेगरी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस की, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। तो देखिए आप ये देख सकते हैं 9 कैटेगरीज में मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है। अब आपको आज तो ये याद कर लेना है कि हम 9 कैटेगरीज में रिएक्शंस को पढ़ेंगे। और पहला काम मैंने आपको बता दिया, जितना मैं आपको समझाऊंगा मैं समझा के बोलूंगा, ये नहीं करूंगा कि बस रिएक्शन पढ़ दिया, वो तो बुक में भी लिखा हुआ है भाई, आपको यहाँ फ़ायदा हो रहा है। मैं समझाऊंगा एक एक पॉइंट उसका, आप उसको सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और उसी समय जॉट डाउन करेंगे। अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो वापस वीडियो पे जाइए, फिर से सुनिए और फिर आगे बढ़िए। लेकिन ये तय कर लीजिए कि अगर आपको एक वीडियो रिलीज़ होता है तो आप उसको बिल्कुल परफेक्टली तैयार कर लेंगे और उसके बाद दूसरे वीडियो पे आएंगे। बहुत पेशेंसली करिए, ये मेरी 100% से ज़्यादा की गारंटी है कि आपको किताब की सारी इक्वेशंस याद हो जाएंगी, बिना रटे याद हो जाएंगी। मैं आपको वो तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि रटना ही नहीं पड़ेगा, सब याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग कर लेते हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे लॉजिक बना के रिएक्शन बना देते हैं, इवन बैलेंसिंग भी करते हैं तो उसमें लॉजिक लगा देते हैं, क्योंकि बैलेंसिंग का रिलेशन भी प्रोडक्ट के आउटकम से होता है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो वेल आपके सामने अब वीडियोज़ आने वाले हैं, ये तो देखिए आपके सामने मैंने लिस्ट दे दी इस वीडियो में। तो पहले वीडियो का वेट करिए जो बहुत ही जल्दी आपके पास आएगा, जिसमें रिएक्शंस विद द वाटर होंगे, और अगर वो पूरा हो गया बहुत जल्दी तो रिएक्शन विद HCl भी उसी में होंगे, पर इस ऑर्डर में होंगे, इसको नोट कर लीजिए और वेट करिए। बहुत एक्साइटमेंट में रहिए। ये केमिकल इक्वेशन अब आपके लिए दुनिया का सबसे आसान काम होने वाला है जो आज तक बहुत कठिन था। तो तैयार रहिए, जल्दी से वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है। थैंक यू।